हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेरेंट्स प्लेटफॉर्म। सो आज हम सीखेंगे सीवीसी वर्ड्स के बारे में, जिन्हें हम थ्री लेटर वर्ड्स भी कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे आखिर सीवीसी वर्ड्स क्या होते हैं। सीवीसी का मतलब क्या होता है। आपको पता होगा कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, उसमें से 5 वॉवल्स होते हैं, A E I O U, और बाकी बचे हुए लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। सीवीसी की फुल फॉर्म होती है कॉन्सोनेंट्स वॉवल कॉन्सोनेंट। C for consonant, V for vowel and C for again consonants. For example, जब हम cat लिखते हैं, cat, क at cat, तो इसमें C consonant है, A vowel है, T consonant है। सेम वे जब हम बेड लिखते हैं तो इसमें B consonant है, E vowel है, D consonant है। इन्हें हम थ्री लेटर वर्ड्स भी बोलते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड्स को। क्यों? क्योंकि इसमें थ्री लेटर्स को यूज किया जाता है, इसीलिए इसे थ्री लेटर वर्ड्स भी बोलते हैं। और इन लेटर्स की हेल्प से बहुत सारे वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं सेम साउंड के, लाइक ए साउंड वर्ड्स, ई साउंड वर्ड्स, आई साउंड वर्ड्स, ओ साउंड वर्ड्स और ओ यू साउंड वर्ड्स। तो बहुत सारे वर्ड्स क्रिएट होते हैं, इसीलिए इन वर्ड्स के बंडल को हम वर्ड फैमिली भी बोलते हैं। और आज हम इसी वर्ड फैमिली यानी सीबीसी वर्ड्स को प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि हम बच्चों को अच्छे से समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं साउंड ऑफ ए को, ए साउंड वर्ड्स को। पहले मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना। जब हम किन्हीं टू लेटर्स को मिलाकर उसे पढ़ते हैं, मिलाकर उसके साउंड को रीड करते हैं, तो उसे कहते हैं ब्लेंड या ब्लेंडिंग। जैसे कि ए और ट को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एट। ए ग को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एग। तो ब्लेंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किन्हीं टू लेटर्स को मिलाकर उसके साउंड को पढ़ना, किन्हीं टू लेटर्स के साउंड को मिलाकर पढ़ना ब्लेंडिंग कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ए साउंड से, हमारे ए लेटर से, मतलब पहला वॉवल ए है, उसे कौन कौन से लेटर्स मिला के हमारी ब्लेंडिंग रेडी होती है। इसके लिए टी, जी, एन, डी, एम, पी, एक्स, वाई मैंने लिया है। तो जब बच्चे को हम पढ़ाएंगे पहले तो ट एट पढ़ाएंगे। तो इसे जब बच्चा टू लेटर वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेगा, जब बच्चे को आपने एट पढ़ा दिया, तो जब वो थ्री लेटर पे जाएगा, यानी कि C A T कैट, ख एट कैट पे जाएगा, तो वो ख एट करके नहीं पढ़ेगा। जबकि आपने उसे एट समझा दिया है तो वो पढ़ेगा ख एट कैट, ख एट कैट, ब एट बैट। तो इस तरह बच्चे के लिए रीडिंग करना आसान हो जाएगा, उसकी समझ में आएगा और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं एट एट। अब जैसे एट वर्ड है तो पहले मैं बच्चों को एट वर्ड्स पढ़ाऊंगी। ये देखिए, ये पूरी सीबीसी वर्ड्स हैं ए साउंड वर्ड्स के। एट में मैंने पढ़ाया, जैसे जब एट का करा मैंने तो र एट रैट, एट सैट, प एट पैट, एट फैट, ब एट बैट, ख एट कैट, ह एट हैट, एट मैट। इसी तरह एग आया। अब बच्चा इसको एग नहीं करेगा, एग पढ़ेगा, एग रीड करेगा। तो मैंने एग वर्ड देखिए, उसको फिर हम पढ़ाएंगे। जब हमने ये टू लेटर की ब्लेंडिंग समझा दी तो हम उस पे थ्री लेटर वर्ड्स में आएंगे। तो बच्चा ऐसे रीड करेगा, एग लैग, एग रैग, ट एग टैग, ब एग बैग, ग एग गैग, ह एग हैग, स एग सैग, एग वैग। ओके, इसी तरह एंड वर्ड्स ये रहे, एड ऐप वर्ड्स, एम वर्ड्स, एग वर्ड्स, एक्स वर्ड, ए वर्ड्स। ए डे, मे, से, ले, वे।
तो ये सारे ए साउंड वर्ड्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे पढ़ाने में आपको बहुत इजी रहेगा। अगर मैं हर लेटर को रीड कराऊंगी तो इट्स टेक टू मच टाइम, तो हम इसे थोड़ा सा जल्दी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स टॉक अबाउट साउंड ऑफ ई। साउंड ई क्रिएट करता है ए। तो ई के साथ किन लेटर्स की ब्लेंडिंग रेडी होती है देखते हैं। ए ग, एग, ए न, एन, ए ट, एट, ए ड, एड, ए एम, ए ब, एब। तो यहाँ पे देखिए ये रहे एग वर्ड्स। ब एग बैग, ल एग लैग, प एग पैग, ख एग कैग। इसी तरह एन वर्ड्स हैं, एट वर्ड्स हैं, एड वर्ड हैं, एम वर्ड्स हैं, एब वर्ड्स हैं। सो इनको अगर आप भी कलरफुल लिखेंगे कि जैसे ये एग है तो ये सारा सेम कलर में लिख दिया और बाकी आप कलर चेंज करेंगे तो कलरफुल रहेगा, तो बच्चे को भी पढ़ने में अट्रैक्टिव लगेगा और वो इजीली वर्ड्स को पढ़ लेगा। ये ई वर्ड्स हो गए। अब हम नेक्स्ट वर्ड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साउंड ऑफ आई। अब देखते हैं आई से किन की ब्लेंडिंग होती है। आई से हमारे साथ, आई के साथ है टी, जी, पी, डी, एम, एन, एक्स। तो अब हम इनको साउंड से पढ़ेंगे। ई ट, इट, ई ग, इग, ई प, इप, ई ड, इड, ई इम, ई इन, इक्स, इक्स। इट, अब इट के वर्ड्स पढ़ते हैं। फिट, बिट, पिट, लिट, हिट, किट, सिट। तो इस तरह से ये इग वर्ड्स हैं, इप वर्ड्स हैं, इड वर्ड्स हैं, इम वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स हैं, इक्स वर्ड्स हैं, जिससे कि आई की साउंड आ रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट है, नाउ टॉक अबाउट साउंड ऑफ ओ। ओ, तो अब देखते हैं ओ की ब्लेंडिंग टू लेटर वर्ड्स में। ओ ट, ऑट, ओ प, ऑप, ओ ड, ऑड, ओ ग, ऑग, ऑक्स, ऑक्स, ओ वू, ऑव, ओ र, और। अब ऑट वर्ड्स हम बच्चे को पढ़ाएंगे। जब हमने ऑट रीड करा दिया, ब्लेंडिंग समझा दी उसको, तो ल ऑट, लॉट, ग ऑट, गॉट, प ऑट, पॉट, ड ऑट, डॉट, ख ऑट, कॉट, ह ऑट, हॉट, न ऑट, नॉट। ऐसे ही ऑप वर्ड्स हैं, ऑड वर्ड्स हैं, ऑग वर्ड्स, ऑक्स वर्ड्स, ओ वर्ड्स, और वर्ड्स। तो आप इनकी बच्चे को रीडिंग करा सकते हैं एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ दिस इज लास्ट वॉवल, साउंड ऑफ यू। तो यू से हम देखते हैं किन किन लेटर्स की ब्लेंडिंग बनती है। अ न, अन, अ ट, अट, अ प, अप, अ ग, अग, अ ब, अब, अ स, अस। अब अ न, अन की देखते हैं। अन से है र, अन, रन, अन, फन, ब, अन, बन, अन, सन, ग, अन, गन। इसी तरह अट वर्ड्स हैं, अप, अग, अब, और अस वर्ड है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड आपके माइंड में आया होगा जब अट वर्ड्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड आपके माइंड में आया होगा कि हमने पुट क्यों नहीं यूज किया। हम जब बी यू टी बट बोल रहे हैं तो पुट, पट क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसे पुट क्यों बोलते हैं। इंग्लिश इट्स अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अवर मदर टंग, ये हमारी मदर टंग नहीं है। इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है और इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट रूप में कई वर्ड्स का होता है। कुछ साउंड्स के डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं। जब बच्चा बड़ा होगा तो वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ग्रामर पढ़ेगा तो उसके समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन इस समय बच्चे को कंफ्यूज करना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने पुट को इन्वॉल्व नहीं किया है। आप इतने वर्ड्स को बच्चे को पढ़ाइए जिनके साउंड पूरे क्लियर हों। तो
आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, हेल्पफुल होगा। एंड जितने भी वर्ड्स हैं, लेटर हैं, आप उनको बच्चे को अच्छे से पढ़ाइए, रीड कराइए सीबीसी वर्ड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैप्पी पेरेंटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी सीबीसी वर्ड की वर्कशीट्स के साथ। बाय।